अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खैर खबर द बलूचिस्तान और आपका मेज़बान डॉक्टर सजाद बुखारी हाजिर खिदमत है। बात करेंगे बलूचिस्तान और आज भी हमेशा की तरह हमारा मौजू होगा बलूचिस्तान स्पेसिफिक और बलूचिस्तान के मसाइल और बिलखुसूस कुदरती आफात की जद में इस वक्त बलूचिस्तान जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। बलूचिस्तान में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी है। क़यामत सुगरा के मनाजिर देखने को मिले सोशल मीडिया पर और बदकिस्मती से हमारी मीडिया की पहले ही एक्सेस नहीं है उन दूर दराज इलाकों में, रूरल एरियाज़ में, जिससे पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न कलाट डिवीज़न भी शामिल है, जहां हमारा मीडिया और उसका कैमरा पहुंच नहीं सका क्योंकि कई पुल सैलाब की नज़र हो चुके हैं। बलूचिस्तान से तमाम सूबों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। लसबेला में बरसाती नालों पर कायम 3 ब्रिज जो हैं वो भी सैलाबी पानी से बह गए हैं। नोशकी, खारान और कोयटा के दरमियान भी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। सैकड़ों मुसाफिर बेला, खुजदार और नवाही इलाकों में जो शाहराए RCD शाहराओं समेत लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, मैसूर हैं। हमारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। खुले आसमान तले बेयारो मददगार पुकार रहे हैं वफाकी हुकूमत को। वफाकी हुकूमत ने बिल आखिर चुप का रोज़ा तोड़ा। 25,000 फी खानदान में तकसीम करने का वादा किया। 15 लाख खानदानों पर मुश्तमिल 37 अरब रुपए रिलीफ का ऐलान किया गया है मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से। और अगर हम खानदानों का हवाला दें और 15 लाख घरानों की बात करें तो अगर फी घर 6 अफराद पर मुश्तमिल हो तो ये 90 लाख अफराद बनते हैं। यानी इस वक्त आपको बताते चलें कि 90 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हो चुके हैं और अब हर खानदान को 25,000 रुपया दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 25,000 रुपये फी खानदान में तकसीम होना शुरू हो चुके हैं। क्या ये काफ़ी हैं? बलूचिस्तान के बागात और बलूचिस्तान को जो फ्रूट बास्केट की हैसियत हासिल है, बलूचिस्तान का मशरकी और मगरबी यानी पूरा बलूचिस्तान इस वक्त अगर आप रखनी लें, बेवाटा यानी पंजाब के साथ जो सड़क है, सिब्बी जैकाबाद वाली सड़क की बात करें या हम जोब DI खान वाली सड़क की बात करें, कराची कोयटा की जो शाहराह अगर हम उसकी बात करें, ये ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोग बेरोज़गारी, पहले बेरोज़गारी का सामना कर रहे थे, मुश्किलात का सामना कर रहे थे। हमारे माशकेल ताफ्तान के लोग पहले मुश्किलात का शिकार थे और उनका जो ज़रिया माश था वो थोड़ा सा पेट्रोल और जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं, लेकिन उनका ज़रिया माश भी उनसे छिन चुका है। उनकी कंपनसेशन कैसे होगी, उन्हें किस तरीके से रिहेबिलिटेशन के मरहले से बलूचिस्तान के लोग गुजरेंगे, क्योंकि माजी के कुछ तल्ख तजर्बात हैं जिनको हमने सामने ज़रूर रखना है, जिसमें अवारान का एक अर्थक्वेक भी शामिल है, जिसमें यही PMLN की हुकूमत कहा करती थी कि हम अवारान को मॉडल सिटी बनाएंगे। मॉडल सिटी तो दूर की बात, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। इस पर हम तफसीलन बात करेंगे और मीडिया का बदकिस्मती से इस जानिब फोकस नहीं है। हम तवज्जो मबजूल करवाते रहेंगे और ऐवानों में बैठे ज़मीरों को झंझोड़ते रहेंगे और जगाते रहेंगे। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें। हमारे साथ कोयटा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुनव्वरा बलोच, आप मेंबर कौमी असम्बली, आपका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर इसाक बलोच साहब, आप भी कोयटा में मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर और आप रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं नेशनल पार्टी के। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात, आप कोयटा स्टूडियो तशरीफ़ लाए। अली मदद जतक साहब भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, साबिक सूबाई वज़ीर खुराक, साबिक सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया अली मदद जतक साहब, आपका भी। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे मुनव्वरा साहिबा। अपोजिशन है, बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन है, नज़र भी आ रही है अपोजिशन, पूरी की पूरी अपोजिशन सिर्फ और सिर्फ शहबाज गिल को बचाने के चक्कर में है। शहबाज गिल के लिए ही पंजाब हुकूमत को दाव पे लगाया है। परवेज इलाही साहब के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं, वो भी अपने फैसले नहीं कर पा रहे हैं। और बलूचिस्तान की सूरत हाल तो आपके सामने है। क्या आपने खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये कहा है कि आप अपोजिशन बाद में करें, जलसे जुलूस, आप पहले हुकूमत के खिलाफ धरना दें कि वो बलूचिस्तान के लोगों की मदद के लिए पहुंचे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपने हमें अपोजिशन तो डिक्लेयर किया, मगर हम इस टाइम अपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रहे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज जो बलूचिस्तान में
आज हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे बलूचिस्तान की बदकिस्मती यहाँ से स्टार्ट होते हैं कि जब से हम पिछले 50 सालों से पाकिस्तान का हिस्सा बना है बलूचिस्तान, उसमें खातिर खा कोई ऐसा मैकेनिज़्म या पॉलिसी हमारे हुक्मरानों ने नहीं बनाया है जो कि बलूचिस्तान के अवाम के मफाद के लिए हो। जो भी इक़्तिदार में आए, जो पार्टी भी इक़्तिदार में आए, उन्होंने अपने लिए और अपने नस्लों के लिए उसने जायदादें बनाए है, अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन बलूचिस्तान के लोगों के लिए कुछ नहीं किया। आज जो बलूचिस्तान में हालात आप देख रहे हैं, हमारे सूबा बलूचिस्तान में जो है जो पीडीएम की 11 जमातों की एक इत्तेहाद है, उनकी हुकूमत बनी हुई है, मगर बदकिस्मती से हमारे जो बलूचिस्तान के लोग खुले आसमान तले पिछले 2-3 हफ्तों से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया देख रहे हैं कि जिस हालात में वो रह रहे वो काबिले, मैं समझती हूँ कि हम उसकी जितनी मजम्मत करें बहुत ही ज़्यादा कम है। आज अगर आपने अभी अपने आई प्रोग्राम में अभी कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू उसने फ़ी ख़ानदान 25,000 रुपये देने को कहा है। आया ये मौका उनको ये इजाज़त देता है कि वो जाके असेसमेंट करे और एस्टिमेट लगाए कि 25,000 किस फैमिली को मिलना चाहिए और उसकी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नहीं डॉक्टर साहब, ये बलूचिस्तान के साथ एक मजाक के मुतरादिस है। आज बलूचिस्तान के मुनव्वरा बलोच साहिबा, एक बड़ा अहम नुक्ता है जो मेरा सवाल भी था आपसे, जो मेरा सवाल भी था मुनव्वरा साहिबा, आपके गवर्नमेंट को बचाने के लिए मेरा सवाल आपका साथ दिया है। आपको चाहिए कि इस टाइम बलूचिस्तान को प्रायोरिटी पे रख के बलूचिस्तान के जो मखलूक, मुनव्वरा साहिबा मेरा सवाल वहीं पर है जो मैंने आपसे सवाल किया था। कर रहे हमारे लोगों के इस्तेकाक मजरू कर रहे कि आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप हमें 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, आप असेस करके उस असेसमेंट के बाद हमारे लोगों को जो है फी खानदान 25,000 देंगे। नहीं जनाब, इस तरह काम नहीं चलते। मुनव्वरा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैंने आपको कहा कि आपने मेरा सवाल बाकी है वहीं पे। बलूचिस्तान के जी बोले। मेरा सवाल यही है कि बलूचिस्तान के लोगों को कंपनसेशन से ज्यादा, इमदाद से ज्यादा वहां पे मॉरल ग्राउंड पे बात होती है। बलूचिस्तान के लोग सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं। खान साहब वहां पे पहुंचे हैं जिस तरह शहबाज शरीफ पहुंचे, क्या वो इस मुल्क में वजीर आजम नहीं रहे? क्या वो एक बड़ी सियासी जमात के सरबराह नहीं है? क्या वो बजाय कि वो रावलपिंडी में जलसे करें, कराची में जलसों का ऐलान करें, वो कोयटा के जो मुतासरीन हैं उनके पास पहुंचे हैं उनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए? डॉक्टर साहब देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ये वो मौका नहीं है कि इमरान खान मुतासरीन के पास पहुंचे। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान के जो केपी के सीएम है उसने 32,000 राशन पैकेज, जो उसमें टेंट्स भी थे, जो आपके कंबल भी थे, तमाम चीज़ें उसने बलूचिस्तान को पहुंचा दिया। खुदा न खास्ता ये इस तरह का कोई वाकया नहीं है कि तमाम बलूचिस्तान एक जगह पे इकट्ठे खान साहब आए, उनके साथ इज़ारे यकजहती करके जाए। नहीं, खान साहब की जितनी हमदर्दियाँ है आप देख ले, सीएम बलूचिस्तान के साथ सीएम पंजाब भी कोऑर्डिनेशन में, वहाँ से भी उनको इमदाद आ रहा है, और पीडीएमए को ख़ास तौर पर हमारे जो जिस सूबों में हमारी गवर्नमेंट है वो ख़ास इंस्ट्रक्शन दे रहे कि हमारे, बेशक आप हमें और हमारे लीडरान को, हमारे जो बलूचिस्तान की लीडरशिप है, आप उनको ऑन बोर्ड ना ले। हम जो है इस मौके पे सियासत नहीं करना चाहते। आपने देख लिया कि हमारे सीएम केपी की तरफ से जितने पैकेजेस, राशन, इमदाद आए, हम कहीं भी ग्राउंड पे नजर नहीं आए। हमने कहा कि लोगों तक पहुंचे, हमारे लायक और डिसलायक या हम पार्टी बेसिस पे इनको तकसीम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इमरान खान वो लीडर है जो अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ मुनव्वरा साहिबा, मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। के पास पॉइंट्स बहुत है, वो पॉइंट्स स्कोर कर सकते हैं। मैं दोबारा आता हूं आपकी तरफ। डॉक्टर इसाक बलोच साहब, अरसे दराज से बलूचिस्तान में हम ये कह रहे हैं, हर हुकूमत या के दावे करती है कि हमने बिल्डिंग कोड के हवाले से बहुत काम किए हैं, हमने एडमिनिस्ट्रेशन को इंक्रोचमेंट का खात्मा किया है और रूरल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा हमने काम किया है और बहुत सारे दावे करते रहे हैं। आप भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब भी बरसर इक़्तिदार रहे हैं, पीपल्स पार्टी से भी बात होगी, वो भी रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी उसमें हमेशा हिस्सा रहा है, पिछली हुकूमत में भी यही सब कुछ होता रहा है। ये बलूचिस्तान के लोग अगर पीडीएमए भी तसल्ली से है, एनडीएमए भी कहती है हम अपना हिस्से का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही अच्छी है, तो फिर गुनाहगार वो मुतासरीन है।
देखिए ना, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमेशा बलूचिस्तान के इश्यूज़ पे जो है हमें जो है बुलाया है और हमने हमारी बात जो है पहुँचाया है हुक्मरानों तक, और खैबर टीवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ना डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान के मसलों को हमें समझना है। पहली बात तो यह कि वफाक में कोई भी हुकूमत आई है उसने बलूचिस्तान को एज ए वफाकी वादत कभी भी ट्रीट नहीं किया है, कभी भी उसको तरजीह नहीं दी है, चाहे कोई भी हुआ है, चाहे नवाज शरीफ साहब हुए हैं, अभी शहबाज शरीफ साहब हैं, इससे पहले इमरान खान साहब थे। देखिए हम ये कहते हैं हमें आप भीख मत दो, सिर्फ गैस का जो सब्सिडी है उसके मद में 700 अरब रुपए बलूचिस्तान का वफाक मकरूज है। इसका बाकायदा असेसमेंट हम लोगों ने किया है, रिसर्च किया है, उसको किताब की शक्ल में भी दिया है। कैसर बंगाली साहब ने, किताब का नाम है क्राई फॉर बलूचिस्तान, आप भी उसको देख लें, उसमें सारा डेटा मौजूद है। रही बात देखिए, इसमें हम जो 2.5 साल रहे, 2.5 सालों में डॉक्टर साहब ने 2-3 काम किए। पहला सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का था, लॉ एंड ऑर्डर को उसने ठीक किया। फिर 70 सालों के बाद बलूचिस्तान में 3 मेडिकल कॉलेज, 3 यूनिवर्सिटीज़ बने। रही बात देखिए, मखलूत हुकूमत के अपने जो मजबूरियाँ होती हैं, जो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने फेस किया वो हमें पता है। जैसे उन्होंने रिफॉर्म किया पब्लिक सर्विस कमीशन को, आम गरीब का बच्चा असिस्टेंट कमिश्नर बन गया, डिप्टी सेक्शन ऑफिसर बन गया, अच्छे पोस्टों पे आया। इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि उसने अपने इलाके में अगर कहीं और काम करे तो जनाब MPA साहब कहते थे आप हमारे हल्कों में मुदाखलत कर रहे हो, ये भी एक भी मुसीबत थी। अब आप तुर्बत को देखें और जगहों को देखें, उसने बिल्कुल सबको ऑन बोर्ड लिया। अब मैं आता हूँ इस सैलाब की तरफ जो आज का मौजू है। देखिए सबसे पहली बात यह है, ये 25,000 से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को भीख मत दो। आपने जैसे यहाँ पे फ्रूट बास्केट की बात की, बलूचिस्तान के लोगों का दारो मदार बागात पे है और ज़रात पे है, और उनकी सारी ज़मीनें तबाह हो गई। मैं कहता हूँ कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, मैं ख़ुद उन मुतासरीन में से हूँ कि हमारे कई बागात, अंगूर के दरख्त, फसलात जो है पूरे कोई 30 खारान का आज 24 आवर्स में ज़्यादा तबाही हुई है। आज मुझे देखिए ना, मैं कहता हूँ कि पहले वाले बारिश में मेरा अपना एक दोस्त है, मेरा अजीज़ है, उसने कहा मैंने तो 15,000 खाली बूरी लिए थे प्याज के, कि अगर मेरे 15,000 बूरी होंगे, आज प्याज का रेट जो है 4,000 पे चल रहा है, उसको 3-4 करोड़ रुपए मिलते। 35 लाख के उस बेचारे ने सिर्फ बूरियाँ ली हैं, उनको बांधने के लिए 2 लाख रुपए लिए, अभी उसके पास एक बूरी प्याज नहीं बचा है। वो 100 साल तो पीछे चले गए। आप जाके, जैसे यहाँ पे हमारी बहन ने कहा कि आप जाके वहाँ पे रीअसेसमेंट करो, सही मानों में ग्राउंड पे जो रियलिटीज़ ले आओ कि लोगों के कितने एकड़ तबाह हो गए, उनको हिफाजती बंदात की ज़रूरत है। हम जब गवर्नमेंट में थे, हमने अपने हल्के में कम से कम जो है 20 किलोमीटर के एरिया में जहाँ पे कटाव था नदी का, वहाँ पे हमने हिफाजती बंदात बांधे। लेकिन ये ऐसा पानी था कि 100 साल में वहाँ पे पानी नहीं गया है, वहाँ पे वो चले गए, पानी वहाँ पे गया है और तबाही मचा दी है हर तरफ। तो पहली बात यह देखिए ना, बलूचिस्तान को अगर ये तरजीह देते तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है, उन्होंने सर्वे किया हुआ है कि बलूचिस्तान में कम से कम जो है 300 से ज़्यादा डैम की गुंजाइश है। आपने डैम क्यों नहीं बनाए नॉर्थ और साउथ में? देखिए पाकिस्तान, डॉक्टर साहब 200 डैम का तो आप लोगों के दौर से हम सुनता हुआ आ रहे हैं, 200 डैम, पता नहीं कौन से 200 डैम है और ये पता नहीं कब बनेंगे। आप हमारी बातें वाकई आप लोगों ने सुनी है। हमने तो वफाक को कहा कि 100 डैम्स का उनका प्रोजेक्ट था कि भाई पैसे तो हम लोग बनाए। बलूचिस्तान का जो डेवलपमेंट का बजट है, इन डैमों को बलूचिस्तान का बजट बनाने का मुतम्मिल नहीं हो सकता। आप वहाँ पे पैसे देते, सर्वे करते, नेस्पाक के जरिए बनाते आपको, ठीक है, ये वफाक का फर्ज है। इसी तरीके से देखिए, मैं सबसे बड़ी ज्यादती आप देखो कि अगर कच्ची कैनाल में 10 लाख एकड़ जमीन जो है आबाद होगा, जरखेज होगा, कितना बड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि वहाँ पे ज़राअत होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। गुज़िश्ता कई सालों से, यानी 50 सालों से कच्ची कैनाल हम लोग कर रहे हैं, इन्होंने नहीं बनाया। अभी फ़र्ज़ करो बलूचिस्तान के, हम कहते हैं चलो NFC अवार्ड तो करो। NFC अवार्ड पर तो आपके साथ ही बैठी है मुनव्वरा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रही कि इस पर असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। मैं अली मदद जतक साहब आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि जिस तरह डॉक्टर इसाक ने कहा कि गैस की रॉयल्टी की मद में 700 अरब रुपए विफाक मकरूज है, 25,000 रुपए को भी आप लोगों के रिजेक्ट कर दिया कि 25,000 रुपए जो हैं वो, दोनों हमारे पैनलिस्ट ये कह रहे हैं कि 25,000 रुपए बलूचिस्तान के लोगों को खैरात नहीं चाहिए। बलूचिस्तान के लोग अपना हक मांगते हैं, चाहे वो NFC अवार्ड में हो, चाहे
पीएसडीपी, विफाकी पीएसडीपी में जो है वो रकम बढ़ाने की बात हो, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान का हिस्सा दे दिया जाए। अली मदद साहब, अली मदद जतक साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा अली मदद जतक साहब को मेरी आवाज शायद नहीं जा रही। जी अली मदद जतक साहब, जी जी अली मदद जतक साहब, ये बताइएगा कि मैंने आपको ये कहा कि रिजेक्ट कर दिया 25,000 रुपए बलूचिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान की सियासी पार्टियों ने। उन्होंने कहा कि जी हमें 25,000 नहीं, हमारा हक हमें दे दिया जाए, जो बलूचिस्तान के वसाइल हैं उसके मुताबिक जो है, और जितने बलूचिस्तान के मसाइल हैं उसको मद्देनजर रख के हमारा हक हमें दे दिया जाए, काफी, हमें कुछ नहीं चाहिए। अली मदद अली मदद जतक साहब, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज हम तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही है। नहीं, अभी आवाज आ रही है? जी जी आप सही है। जी अली मदद जतक साहब, प्रोड्यूसर साहब जरा दोबारा अली मदद जतक साहब को कॉल मिलाएं। हेलो जी मुनव्वरा साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मुनव्वरा साहिबा, क्या कहती हैं इस वक्त? आपके विफाकी हुकूमत के साथ तो चलें एज ए आप अपोजिशन जो है वो जो भी बात करेंगी वो तो एक तनकीदी पहलू अपनी जगह पे, विफाकी इस्लाही कोई पैराग्राफ ही पढ़ लें आज या उसका जिक्र कर लें कि हुकूमत किस तरह असर नौ जायजा ले अपनी पॉलिसियों पर, और जो आप लोग नहीं कर सके वो मियां नवाज शहबाज शरीफ कर लें। देखिए जी, ये माशाल्लाह आप मीडिया को सबसे ज़्यादा पता है कि जिस तरह हमने और हमारे पार्टी ने, स्पेशली खान साहब ने, जैसे आते साथ ही उसने कहा कि मैंने बलूचिस्तान को उसका हक देना है, ये नहीं देखना है कि बलूचिस्तान से मुझे कितने सीटें मिले और बलूचिस्तान के लोगों ने मुझे वोट दिया है या नहीं दिया है। अगर आज इमरान खान को रहने देते तो मैं समझती हूँ आज बलूचिस्तान के हालात इससे कुछ मुख्तलिफ होते। मैं आपको बताऊँ, आज फेडरल गवर्नमेंट जिस तरह बलूचिस्तान को ट्रीट कर रहा है, मैं समझती हूँ कि पीडीएम में शामिल तमाम, स्पेशली वो मेंबर नेशनल असम्बलीज जो उसके गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनको चाहिए कि उनके साथ जाएं, बैठ जाए कि मुनव्वरा साहिबा, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अली मदद जतक साहब से हमारा दोबारा राब्ता बहाल हो गया। अली मदद जतक साहब, हमारे क्वेटा स्टूडियो में बैठे हुए दोनों पैनलिस्ट, दोनों बड़ी सियासी जमातें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नेशनल पार्टी जिसके बड़े स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में, उन्होंने ये 25,000 रुपए जो इमदाद है इसे कतई तौर पर रिजेक्ट करते हुए डिमांड की है कि वफाक सूबे को उसका हिस्सा दे, और खास तौर पर गैस रॉयल्टी में जो 700 अरब रुपए अभी भी पेंडिंग में हैं वो हमें दे दिए जाएं, ताकि हम अपने मसाइल को खुद हल कर सकें। हमारे जितने वसाइल हैं उतने ही हमारे मसाइल हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा आवाज आ रहा है? जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। बात इस तरह है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। बात इस तरह है कि हमारे 700 अरब है या 850 अरब है, इसमें 25,000 रुपये मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में रहने वाले जो बड़ी कौम है, पश्तून, बलोच, बकाया कौम, मैं समझता हूँ कि इस टाइम 80% सैलाब में, बारिशों में बलूचिस्तान बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। हमें हमारा हक मिलना चाहिए। अगर आप देखें इस 75 साल में, पाकिस्तान को 75 साल हुआ है, आज तक बलूचिस्तान को किसी ने हक दिया है? दूसरा बात यह है कि आज पाकिस्तान के जितने भी बड़े लीडर हैं, शहबाज शरीफ हो, बाकी बड़े बड़े पार्टियों के सरबराहान, वो आज बलूचिस्तान और जिस जिस सूबे में नुकसानात हुए हैं वहां के लोगों के साथ राब्ते और लोगों को जो है ना इमदाद पहुंचा रहे हैं। इमरान खान एक शहबाज गिल के लिए आज उसको सिर्फ मुलाकात नहीं दिया, उसने ऐलान किया कि तमाम रैलियां निकालो, ये करो। पहले से लोग सैलाब से बर्बाद हो चुके हैं। पहले से इमरान खान ने मुल्क का मैशियत को बर्बाद करके, उसको बलूचिस्तान के तबाही से कोई गर्ज नहीं है, उसको बलूचिस्तान में जो नुकसान हुआ है उससे कोई गर्ज नहीं है। अगर वो ये रैलियां अपने ऐलान नहीं करते, आप बलूचिस्तान में
अली मदद जतक साहब, उन्होंने 32,000 राशन के पैकेट कॉटन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने, लेकिन इमरान खान की तो हुकूमत नहीं है ना। मैंने तो एक मॉरल ग्राउंड पे बात की है कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो मॉरल ग्राउंड पर ज्यादा चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। उनके लिए ये मरात, राशन, कंबल, वो गंदम की बोरियां वो नहीं मैटर करती हैं। देखिए के बाद जी, हम दोबारा अली मदद साहब से राब्ते की कोशिश करते हैं। यहां पे लेंगे एक मुख्तसर सा वक्फा, वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें बलूचिस्तान में इस वक्त जो सैलाबी सूरत हाल है, और बाज़मीर हलकों की भी आज हम बात करें, और बेज़मीर हलकों का जिक्र भी हम करेंगे, उससे भी हम इज्तनाब नहीं करेंगे। और बलूचिस्तान के जो इस वक्त मसाइल हैं उसकी ज़िम्मेदारान का जो इस वक्त हमने तयन करना है, क्योंकि कुदरती आफात तो किसी की वजह से नहीं आती, कुदरती आफात को रोका भी नहीं जा सकता, लेकिन कुदरती आफात की वजह से जो नुकसान होता है उसकी वजूहात को जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ इंक्रोचमेंट हुई है, कहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स हैं, कहाँ पे हमारी बद इंतज़ामी है, इंतज़ामी नकाइस हैं, इन चीज़ों का जिक्र ज़रूर करेंगे। अली मदद जतक साहब, आपने खान साहब का जिक्र किया। खान साहब के बारे में मुनव्वरा बलोच साहिबा कह रही हैं कि उन्होंने 32,000 के करीब राशन और कंबल वगैरह के पैकेट्स भिजवाए हैं, पंजाब हुकूमत भी मदद कर रही है। खान साहब के पास तो इस वक्त हुकूमत नहीं, इक़्तिदार तो आप लोगों के पास है। देखिए, मैं हमारे पास किधर है भाई, हमारे पास सिंध हुकूमत है, खान साहब के पास पंजाब है, KPK है, गिलगित बल्तिस्तान है, कश्मीर है। खान को और क्या चाहिए? दूसरा बात यह कि 35,000 पैकेट से ये खैरात हमें जरूरत नहीं है, या 25,000 जो है ना फी बंदे को देना, ये बलूचिस्तान के लोगों के साथ मजाक है। 80% बलूचिस्तान के लोगों का नुकसान हो चुके हैं। नहरी निजाम हमारे पास नहीं है। जैसा इसाक बलोच साहब ने कहा, आप मुनव्वरा बलोच से पूछे कि पौने 4 साल में आपने कच्ची किनाल पे आपने कितने पैसे दिए? आप हर साल 2-2 करोड़ रुपए रखते थे, जो कि एक चीज भी जो है ना उसका सफाई या आगे नहीं बढ़ता है। बलूचिस्तान खेती से लेकर नसीराबाद तक लाखों की तादाद में जो बंजर जमीनें पड़े हुए, अगर कच्ची किनाल 4 साल में जो कि आप देखें हमारे दौर में हर साल बजट में ₹2 उसके लिए रखते थे। आज मुनव्वरा से ये पूछे कि आपने पौने 4 साल में कच्ची किनाल के लिए कितना रखा है? बलूचिस्तान से दर पे दरे फिर बोलते हैं कि बलूचिस्तान के लोग जो है गलत रास्ता पकड़ते हैं, बलूचिस्तान के ऐसा से महरूमी को खत्म करना चाहिए। इस बारिश में, इस जो है तबाही में आज भी हमारे खवातीन वजीर आला हाउस के सामने धरने दिए बैठे हुए हैं। तो हम क्या बोले, बलूचिस्तान के साथ कभी भी इंसाफ नहीं हुआ है। इस 75 साल में आप बता दें कि बलूचिस्तान के साथ कहाँ इंसाफ हुआ है। अगर आज शहबाज गिल या इमरान खान या बाकी लीडरान जो इस हमारे मुल्क के अफवाज के खिलाफ जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इस तरह कोई बलोच करता या पश्तून करता, उसको फांसी दिया जाता। सही कह रहे हैं अली मदद जतक साहब। नुक्ता आपका बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुक्ता है कि यहाँ पे इदारों के ऊपर हमले किए जाते हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमले किए जाते हैं। वो हमारी एक मिसाल भी बड़ी अच्छी है। डॉक्टर इसाक बलोच साहब, आपकी तरफ आऊंगा कि तई वार वाह वाह तई वार ना ना, तो ये तो है, यहाँ पे फर्क तो है डॉक्टर इसाक बलोच साहब। अली मदद जतक साहब कह रहे हैं तफरीक होती है हमेशा, लेकिन नुक्ता एक और भी बड़ा यहाँ पे अहम है कि इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद, PDM का आप भी कहीं ना कहीं हिस्सा है। क्या आप नहीं समझते कि एक मुत्तफिका तौर पर यूनैनिमसली एक करारदाद मंजूर की जाए, बलूचिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां APC बुलाएं और कहें कि गैर मामूली हालात हैं, गैर मामूली फैसलों का वक्त है, बलूचिस्तान की तरफ तवज्जो दी जाए? देखिए ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, हकीकत भी यही है। मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ कि यहाँ पे PDM को हमने बाकायदा अपने नेशनल पार्टी ने अपने मुतालबात दिए, तफसीलन दिए। हम देखें ना, इस पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में जो 18वीं तरमीम आया है, उसके लिए हम बिल्कुल क्रेडिट जाता है पीपल्स पार्टी को और बिलखसूस रज़ा रब्बानी साहब को कि उन्होंने 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात दिए सूबों को, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। हम कहते हैं NFC अवार्ड जो है आइनी जो है ज़रूरत है। आप क्यों NFC अवार्ड जो है NFC अवार्ड नहीं करते हो?
इसी तरीके से CCI को जो है भी आप क्यों जो है वो एक्टिव नहीं करते, उसका 3 महीने में एक मीटिंग होना चाहिए। इसी तरीके से NEC नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल वो भी आईनी ज़रूरत है, उसके कहते हैं साल में 2 मीटिंग होने चाहिए। और उसमें जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कच्ची कैनाल है, हमारे रोड्स हैं, उनकी बात करो। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वफाक जो है बलूचिस्तान को एक वफाकी वादत समझता है तो फिर उसको एज ए वफाकी वादत डील करे। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा महबूलक जो है बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट है, उसने बहुत अच्छी बात की थी। उसने कहा कि जो जनाब यहाँ पे बलूचिस्तान में सड़कों के लिए पैसे आबादी के मुताबिक दिए जाते हैं, क्या बलूचिस्तान में जो है सड़कें लोगों के सरों पे बनाए जाएंगे? बिल्कुल सही है, रकबे के हवाले से दिया जाना चाहिए। दोगे तो रोड बनेगा, से दिया। देखिए ना ये सारे मामलात जो है बिल्कुल अभी जो है आज की खबर है, मुझे मनोरा ने कहा कि मस्तुंग और कलात की उन्होंने जो है गैस जो है उन्होंने काट दिया है, गैस नहीं है वहाँ पे। भाई हमारा जो डोमेस्टिक डॉक्टर साहब कंजप्शन है इट इज़ ओनली 4%, और हमारा इस वक्त प्रोडक्शन है वो तकरीबन 20% हमारा पैदावार है मुल्की जो है गैस में। और आइन का आर्टिकल है 158, उसके मुताबिक ये आइन ये कहता है कि जहाँ से गैस पैदा होता है फैलाया उसी का है। हम इनसे भीख नहीं मांगते, हम कहते हैं जो हमारे हकूक है आप। डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं, बात की ये मैं अक्सर ये अपना एक सवाल रखता हूं सामने कि बलूचिस्तान में अपोजिशन में ही रहकर बलूचिस्तान के हकूक की हम बात करते हैं, और जब हमारे पास इक्तदार होता है फिर सब अच्छा होता है। अभी इस वक्त जो है वो कुदूस बिजिंजो साहब जो है वो भी मौजों में ही है। मैं यही कहूंगा मौजूदा हुकूमत वो इस वक्त उनका कोई गिला शिकवा नहीं है, कोई एहतजाज नहीं है, क्योंकि ऐवान है, प्रोटोकॉल के मजे हैं सबके पास, तो सब कुछ ठीक जा रहा है। कुदूस बिजिंजो भी जब अपोजिशन में बाप चली जाएगी तो उसको भी ख्याल आ जाएगा बलूचिस्तान के हकूक का। तो ये जो ऐवानों में बैठे हैं ये इस्लामाबाद में आकर क्यों धरना नहीं देते, प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते, रिजाइन कर देना जी, धमकियां दे दें कि जी हम नहीं बलूचिस्तान की हुकूमत करते। मैं आपको बताऊं रिकॉर्ड की बात है, जैसे हम जब हुकूमत में होते हैं, जब आप हुकूमत में होते हो तो जाहिर है एज ए एलाइज जो है आपका हम लोगों का जो है तरीक़ाकार है, एक मतमली थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन हमने अपने हकूक़ की बात की है। फ़र्ज़ करो CCI के लिए जो समरी बनी वो समरी जो है आर्टिकल 172 जिसका सब आर्टिकल 3 है कि इक्वल एंड जॉइंट शेयर, हमने समरी जो है डॉक्टर मालिक साहब ने भेजा, लेकिन वफाकी हुकूमत ने वो समरी को टेबल नहीं किया। इसी तरीके से हमने ये भी कहा कि जनाब आप जो है डॉक्टर साहब उसमें ज्वाइंट जो आप आर्टिकल 172 की सब क्लास 3 का जो जिक्र कर रहे हैं सर, उसमें मजलिस शूरा और इसका जिक्र भी तो है, उसे भी तो जिक्र करें उसका। नहीं उसमें देखो उसमें ये लिखा हुआ है आपका कोई इंटरनेशनल जो है आर्बिट्रेशन नहीं है, मुआहिदा नहीं है, इसको मन जो है मानना चाहिए। यानी जो फ़र्ज़ करो 1952 से PPL और OGDC ने जितने भी पैसे कमाए, जितने भी शेयर्स है उसमें बलूचिस्तान का हिस्सा है, उसके जितने भी असेट्स जो है हमारे गैस से बनाए उसमें भी उसका हिस्सा है। डॉक्टर साहब जो इम्प्लीमेंटेशन कमीशन बनाई थे जिसका सरबराह रब्बानी साहब थे, उसमें सारी चीज़ें तफसीलन लिखी हुई हैं। वफाक ने क्या किया, वफाक ने लायबिलिटीज़ तो शिफ्ट कर दी हैं बलूचिस्तान पे, लेकिन फ़ायदे नहीं दिए। फ़र्ज़ करो हेल्थ जो है डिवाल्व हो गया है तो हेल्थ का बजट भी डिवाल्व होना चाहिए, लेकिन हेल्थ का बजट वही का वही है। हेल्थ अगर वफाक में है 600 अरब रुपए का बजट कबूल करके मिनुअन उसको तस्लीम करके, मुनव्वरा साहिबा मेरा सवाल आपसे है, 600 अरब रुपए का बजट मंजूर करवाकर, बजट बलूचिस्तान के लिए काफी करार देकर, उसी पर इक्तफा करके 1-1 अरब रुपए एमपीए को देके चुप करा के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को दूर खत्म करने के लिए, उसको डिसॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए नहीं मांगा जा सकता। देखिए जी हमारा भी यही गिला है बलूचिस्तान के उन नुमाइंदगान से जो कि बलूचिस्तान के अवाम का मैंडेट लेके नेशनल असम्बली तक पहुंच जाते, ऐवान के इक़्तिदारों तक पहुंच जाते, वहां पहुंच के अपने लोगों को भूल जाते। आज आप देख ले कि इमरान खान के जो इत्यादी है, इमरान खान के गवर्नमेंट ख़त्म होने के बाद एक एक करके तमाम अलायंस ने ये खुद एडमिट किया कि हम इमरान खान के साथ खुश थे।
उन्होंने हमें बहुत खुश रखा था। वो हमें क्योंकि उस वक्त दूध की नहरें बह रही बड़े थी पाकिस्तान में जो है, मगर लोगों को ये गैस इज्जत निकल रास रही नहीं थी। आई क्योंकि वहाँ उनको कुछ एक्स्ट्रा मिल रहे थे। उस एक्स्ट्रा को देख के वो बलूचिस्तान की आवाम को भूल गए। मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान के 16 और 4 आपकी रिजर्व सीटें शामिल करके आपके 20 एमएनएज में से आप 3 छोड़ के आपके तमाम एमएनएज आज आपके पीडीएम के गवर्नमेंट का हिस्सा है और आपका बलूचिस्तान आज डूब रहा है। उनमें से कौन सा बंदा जाके आपके पीएम के सामने खड़े हो गए कि भाई नहीं, मेरे बलूचिस्तान प्रायोरिटी पे है, मेरे बलूचिस्तान का ये डिमांड है, आप ये मेरे बलूचिस्तान को चले मैडम, आपके हाथ में नहीं है उनको अपने फैमिली उनको अपने वो जो लग्जरी जिंदगी उन्होंने बलूचिस्तान के अवाम के मैंडेट लेकर। जी मुनव्वरा साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी भी अर्ज सुन लें। चलें, ये हुकूमत का काम है, विफाकी हुकूमत की डोमेन है, मान लिया। खान साहब के इख्तियार में कुछ नहीं है, पीटीआई के इख्तियार में कुछ नहीं है। जैसे अली मदद जतक ने कहा कि आप लोग सारी चीजों को भूल गए। एक जो है, जैसे पहले आप लोग कहते थे अब्बू बचाओ, फलाना बचाओ तहरीक, तो अभी ये शहबाज गिल बचाओ तहरीक आपने शुरू कर दी है। पूरे मुल्क में धरना दे रहे हो, तो आप लोग धरना बलूचिस्तान के लिए दे दो ना। खान साहब को मशवरा दे दें, ये मरकजी क़यादत को। जी, अगर हम बलूचिस्तान के लिए धरना जरूर देंगे, बलूचिस्तान के लिए धरना हम उस सूरत में देंगे। आज अगर आप देख ले कि हम गवर्नमेंट के हिस्सा है, हम बलूचिस्तान के लिए धरना देंगे तो सबसे पहले जो आपकी पार्टियां उसके शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में वही हमारे खिलाफ आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप शहबाज गिल को बचाने निकले, हम क्यों ना निकले शहबाज गिल को बचाने? क्योंकि आप रिकॉर्ड उठा के देख ले कि इससे सख्त स्टेटमेंट आपके वो लोग जो आज इक्तिदार में बैठे, उनसे सख्त स्टेटमेंट उनका है। उनके लिए क्यों ये सजाएं तजवीज उनको सजाएं मिल गई हैं। मुनव्वरा साहिबा, अभी आप लोगों की बारी है, अभी तलाशी की बारी भी आप लोगों की है। मुनव्वरा साहिबा, सजा के मुनव्वरा साहिबा सुन लेना, जो शहबाज शरीफ ने जो है आंखें बंद किया हुआ है। मुनव्वरा साहिबा आप सुन लेना। मुनव्वरा साहिबा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। शहबाज गिल के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुनव्वरा वो साहिबा इमरान खान के पीछे लगा हुआ है, वो इमरान खान को उसने टारगेट बनाया। लेकिन अल्लाह भी सच और हक का साथ है। इंशाल्लाह इमरान खान सुरखरू होगा। अल्लाह करे आपकी पार्टी के सरबराह हैं, आपकी नजरियाती वाबस्तगी है। अब मेरी अर्ज भी सुनेंगी आप मुनव्वरा साहिबा, मेरी भी अर्ज सुन लें। आपकी नजरियाती जब आपका ताल्लुक है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट है खान साहब के साथ, आप डेफिनेटली उनको रिप्रेजेंट भी कर रही हैं। आपने कहा कि ना जी वो लोगों ने सख्त स्टेटमेंट दिए, ख्वाजा आसिफ ने दी, भुगत गया है। नवाज शरीफ ने जो कुछ कहा डान लीग से लेकर वो भुगतता रहा, उसकी बेटी भुगतती रही, वो सारों ने भुगत लिया है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो एक शहबाज गिल अंदर गया, अभी तो बहुत और तैयारियां की हुई हैं हुकूमत ने, बकौल हुकूमत के। तो आप लोग तो अभी से जो है वो कांपे टांग रही हैं, क्यों? मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बीइंग अ लीडर, बीइंग अ पार्टी, हमने कभी अपने इदारों के खिलाफ बात नहीं की है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारों के साथ खड़े थे, अल्हम्दुलिल्लाह बगावत पर उकसा रहे हैं। लोगों ने ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया है, ये इंशाल्लाह लोग खुद भुगतेंगे। मैं आपको बताऊं, इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने 25 जुलाई का धरना उसने कैंसिल किया सिर्फ इसलिए कि ये राना सनाउल्लाह पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज को लड़ाना चाहते थे। इमरान खान ने कहा कोई बात नहीं, लोग मुझे कहें कि आप पीछे हट गए, मैं इस बात को कबूल करूंगी, लेकिन अपने फौज के खिलाफ नहीं जाऊंगी। हम बड़े पॉलिटिकल पार्टी है, हमें पता है कि पॉलिटिक्स किस तरह करना है। हमें पता है कि हम जब पॉलिटिक्स करेंगे तो हमारे इदारे जब तक हमारे साथ नहीं होंगे, हमारे जो पॉलिटिकल एफर्ट्स है, जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, वो इदारे के बगैर कामयाब नहीं है। मगर हमारा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें। देखिए जैसे अभी इलेक्शन कमीशन के मामलात है, उसमें FIA घुस जाता है। हमसे ये चीज हम कहते हैं जो इदारे हैं ठीक है मुनव्वरा बलोच साहबा, ठीक है, मैं आपका मौक़िफ़ आ गया। अली मदद जतक साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज तक इदारों पर हमला नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं कि खान साहब एक अजीम लीडर हैं और वो ये भी कह रही हैं साथ में कि हमारा ये मौक़िफ़ है कि इदारे अपनी अपनी डोमेन में काम करें। यानी जब इन पे RTS का इल्ज़ाम था, RTS बिठाया गया, ये वो सारा कुछ, तो ये कहते थे कि जी हमारे इदारे हैं, वो तो हुकूमत के साथ खड़े होते हैं। तो अब इदारे हुकूमत के साथ खड़े हैं,
आपका क्या ख्याल है? आप भी यही कहेंगे ना, इदारे हैं भाई, हुकूमत वक्त के साथ खड़े होते हैं। अली मदद देखिए, जतक मैं साहब, आपको एक बात बताऊं, इन लोगों ने अभी तक न जेलें देखे हैं, न फांसियां खाए हैं, न कोड़े देखे हैं। पीपल्स पार्टी से पूछो, जो चीफ भुट्टो का नारा लगा के फांसी के फंदे को चूम देते। आसिफ अली जरदारी 11 साल जेल काटा, हमारी बहन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जेल में डाला, बीबी फयाज तालपुर के सिम के केस उसको पिंडी में डाला, हमारे हजारों कारकुनों को शहीद किया गया, हमारे बड़े बड़े लीडरान भुट्टो साहब से लेकर जरदारी साहब, अपनी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, बीबी नसरत, अपने खुर्शीशा बड़े बड़ों को जेलों में डाला। हमारा 11-11 साल में इतना हशर नहीं हुआ जो शहबाज गिल का 3 दिन में हशर हुआ है। देखे वो जरदारी साहब का एक तारीखी जुमला असेंबली में बोला, जब आपको बुलाया जाएगा तो फिर क्या होगा। देखे अभी इन लोगों को भुगतना पड़ेगा, ये कोई लीडर नहीं है, ये कोई हादसाई तौर पर आप पे हम पे इस मुल्क पे इसको मुसल्लत किया गया। दूसरा, मैं बलूचिस्तान पे जाता हूँ, एक बलूचिस्तान का कॉन्फ्रेंस लीडर हमेशा बलूचियत की दावा करता था और 6 नुकाती एजेंडे की बात करता था और बलूचिस्तान के लापता अफराद की बात करता था। जब से बलूचिस्तान में सैलाब, अली मदद जतक साहब, अली मदद जतक साहब, मैं बिल्कुल, आपका अपना एक मौकिफ होगा, पार्टी का भी मौकिफ होगा, लेकिन इस वक्त उनकी पार्टी की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा मैं ये कहता हूं कि हम बलूचिस्तान पे खास तौर पे बात रखें, क्योंकि पीटीआई की भी नुमाइंदगी मौजूद है और नेशनल पार्टी की भी। ये बताइएगा अली मदद जतक साहब, अब बलूचिस्तान का मसला कौन हल करेगा? बलूचिस्तान में मुतासरीन कहते हैं हमारी मदद करो, पीडीएमए की तरफ देते हैं, पीडीएमए कहते हैं एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज गुड। सियासी जमातों की तरफ देखते हैं, वो कहते हैं जनाब एवरीथिंग इज फाइन। विफाक की तरफ देखते हैं, विफाक कहती है हम तो मदद कर रहे हैं। तो ये बेचारे जानबूझकर सैलाब में डूब गए हैं, जानबूझकर जो है ये बेघर हो रहे हैं। कल 4 बजे एक पश्तून जवान वहां एक बड़े कुएं में गिर गया। एक बलोच नौजवान बालाच ने अपने कमर में रस्सी बांध के उसको निकालने के लिए रस्सी टूट गया, दोनों अंदर शहीद हो गए। रात को 2 बजे तक पीडीएम वालों ने अपना वो सिलेंडर फिट किया, बड़े ड्रामे किया, मगर कुछ नहीं कर सका। एक आम सा हमारा बागबान था, उसने अंदर घुस के हमारे 2 शोधा को निकाला। ये हमारे हुकूमत का हाल है, ये हमारे सूबाई हुकूमत का हाल है। अभी तक उनको पता ही नहीं है। लोगों ने रोड ब्लॉक किया। बलूचिस्तान का अल्लाह ही जो है ना वो मसला हल करेगा। 75 साल से बलूचिस्तान का मसला हल नहीं हुआ। बलूचिस्तान का मसला कोई हल नहीं कर सकता है जब तक हम सब इकट्ठे होके अपना हकूक की बात नहीं करेंगे, जब तक हम बलोच कौम को धोखा नहीं देंगे, हकीकी लीडर सामने नहीं आएंगे, बलूचिस्तान का मसला हल नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर इसहाक साहब, बलूचिस्तान में एक कंसेंसस और एक यूनानिमस एक मुत्तफिका राय का होना बहुत जरूरी है और इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का होना जरूरी है। अब उसमें तमाम मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज, चाहे वो फर्जंदान अताउल्लाह मेंगल हों, फर्जंदान गौस बिजिंजो हों, फर्जंदान समद खान अचकजई हो या दीगर जो अकाबरीन हैं उनकी औलाद और जो इस वक्त मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आई हुई हैं या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रही हैं, उन्होंने एक एपीसी क्यों नहीं बुलाते? क्यों इस बलूचिस्तान के लिए एक मुत्तफिका राय सामने नहीं आती? बिल्कुल, मैं समझता हूँ बलूचिस्तान के कुछ इश्यूज़ हैं, उन पे यहाँ की जो बलूचिस्तान की जितनी भी पार्टियाँ हैं उनको मुत्तहिद होना है और एक ही बयानिया जो है वफाक को मुंतकिल करना है करारदाद की सूरत में। पहली बात तो ये है, देखें ना, यहाँ पे 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो है सवालिया निशान बने हुए हैं। अगर ये जो अपनी ये हुकूमत है या इससे पहले जो हुकूमतें रही हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा मसला जो है, अब भी जैसे इन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है खामोश है, ना उनको पूछता है, वहाँ पे गवर्नर हाउस के साथ जो है धरने पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कितने अरसे से बैठे हुए हैं? इस बारिश में, इस सर्दी में, छोटे बच्चे, औरतें वहाँ पे ख्वार हैं। इन सारे मसलों पे एक मुश्तरका मुत्तफ़िका होना चाहिए और हमें अपने उन लोगों को कन्वे करना चाहिए, तमाम इदारों को, कि बलूचिस्तान का मसले जो है वो सियासी मसले हैं,
बलूचिस्तान के मसले मुआशी मसले हैं। बलूचिस्तान के मसले उस वक्त सही मानों में होंगे कि यहाँ पे पार्टिसिपेटरी जो है फेडरलिज्म हो, यानी शराकतदारी फेडरलिज्म हो, आपका फेडरल जॉब में आपका हिस्सा हो, आपका वफाकी बजट में हिस्सा हो, आपका नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल में। देखें आज जो है बयान है उसका शहबाज शरीफ साहब का, जनाब यहाँ पे खुराक की किल्लत होगी, यहाँ पे जो है फूड सिक्योरिटी चाहिए। फूड सिक्योरिटी को सिर्फ बलूचिस्तान दूर कर सकता है डॉक्टर साहब। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ। किलोमीटर है उसके 52,000 स्क्वायर किलोमीटर में डॉक्टर साहब आप ये समझो 30,000 स्क्वायर किलोमीटर जरखेज जमीन है। बिल्कुल। और उस जमीन को आप आबाद करो, आपको गंदम का मसला नहीं है, आपको गंदम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप कच्ची कैनाल को बनाओ। हमारा बट फीडर का बहुत बड़ा मसला चल रहा है जमाने से। रेकोदिक का मुआहिदा किया, रेकोदिक का मुआहिदा है, हमें नहीं पता। हम सब कहते हैं कि भाई इसको पब्लिक करो, इसको असेंबली में ले आओ, लोगों को जो स्टेक होल्डर्स है, जो पॉलिटिकल पार्टीज आज असेंबली में नहीं है उनको बुलाओ और एक मुश्तरका जो है बयानिया, एक मुश्तरका डिमांड ले आओ। क्या कुछ किया इन्होंने? फर्ज करो अभी मैं आपको कहता हूँ ये ग्वादर पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट का क्या असर उन्होंने किया है? अभी अगर कहते हैं, किसी ने मुझे कहा कि अगर हमारा अपना जहाज यानी पाकिस्तान का जहाज वहां पे लंगर अंदाज होता है, प्रोड्यूसर साहब जरा फराज शाह साहिबा को या जाता है कितना वफाक को बाप की भी अगर नुमाइंदगी आप दे दें, क्योंकि फराज शाह साहिबा गिला भी करती रहती हैं कि जी हमें जरूर बुलाया करें, तो ये क्रॉस वर्जन आता है डेफिनेटली। तो मैं तो ट्राई करता रहा, सुबह से कोशिश करता रहा, बड़े बिजी लोग हैं जी। फराज शाह साहिबा को मैंने बहुत कॉल्स की, बुशरा रिंद को मैंने बहुत सारी कॉल्स की, अगर हमारी उनसे रब्ता हो रहा है तो। जी डॉक्टर साहब। जी तो डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था, देखिए ना, पहली बात ये है कि आप यहाँ पे लोगों को जो भी जितने भी मसले इस वक्त बलूचिस्तान में, एक जो महकूमियत है बलूचिस्तान में, जो लोगों में बदली है, बलूचिस्तान के लोग हमारे नौजवान मायूस हो चुके हैं, उनको अगर आप वहाँ पर शराकतदारी तो करो। फॉर एग्जांपल आपके PPL और OGDC में कितने मुलाजिम हैं डॉक्टर साहब? आप खुद इस्लामाबाद में बैठे हो, आप खुद हमारे बलूचिस्तान के फर्जिंद हो, सपूत हो, लाखों लोग हैं। हमारे टोटल बेरोजगार 5 लाख नहीं हो सकते बलूचिस्तान की आबादी के लिहाज से बलूचिस्तान मैनेजेबल सूबा है, बलूचिस्तान इकोनॉमिकली मैनेजेबल है, बलूचिस्तान फिनेंशियली मैनेजेबल है, एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजेबल है। हाँ, अच्छे हुक्मरान हो जिनको लोगों का दर्द महसूस हो, जो लोगों के ग्राउंड रियलिटीज को जाने, जो हमारे मसाइल को जाने। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारा जो 9% या 5 पॉइंट कुछ कोटा है उस पर अमल दरामद हो रहा है? नहीं। NFC अवार्ड पे अमल दरामद हो रहा है? नहीं। 5.8 अराउंड 6% है। हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो जी हाँ, तो देखिए ना सर, ये जो परसेंटेज है आप इसका निकालो, आप जो है फेडरल जो महकमे हैं, दूसरों को सबको छोड़ो, जो ओवरसीज पाकिस्तानी जाते हैं लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। आप यकीन करो, मेरा ताल्लुक खारान से है, हमारे बेचारे 1 महीने के वीज़ा के लिए जाते हैं अपना ईरान, फिर अपने आप को वहाँ पे छुपाते हैं और जो पकड़े जाते हैं उनको हवाला किया जाता है FIA के, वो फिर सैकड़ों के हिसाब से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर इसाक बलोच साहब बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम का, आपकी तशरीफ आवरी का। मुनव्वरा बलोच साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया। अली मदद जतक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का गुफ्तगू को समेटते हुए एक बात मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, डॉक्टर इसाक बलोच साहब ने जो आज गुफ्तगू की है उसमें बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से जो बात की है, उन्होंने बड़ी टेक्निकलिटीज़ को इस्तेमाल किया है और फैक्ट एंड फिगर्स के साथ उन्होंने बात की है कि जो बलूचिस्तान का टोटल रकबा है, एग्रीकल्चर लैंड है, बलूचिस्तान फ्रूट बास्केट के साथ साथ बलूचिस्तान जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बलूचिस्तान के लोगों को इस वक्त विफाक की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, उन्हें इमदाद से ज़्यादा हमदर्दी की ज़रूरत है, उन्हें ऑनरशिप की ज़रूरत है, उन्हें ऑन किया जाए, उन्हें उनकी ऑनरशिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, पसे पुश्त डाल रहे हैं, उसको अहमियत नहीं दे पा रहे या जान के नहीं दे रहे। बहुत सारी इसकी वजूहात हैं, एक तल्ख तजर्बात हैं हमारे माजी के। वैसे तल्ख तजर्बात से इंसान सीखता है और अपनी मुस्तकबिल की राहें हमवार करता है। फराज़ीम शाह साहबा का मैंने जिक्र इसलिए भी किया है कि वो इस वक्त तर्जुमान हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट को, और बुशरा रिंद साहिबा हैं, वो पार्लिमानी सेक्रेटरी इतलात हैं। मैं सुबह से उनसे रब्ता कर रहा हूँ और मैंने बारहा कोशिश की है, आप लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं आप लोग भी मीडिया को टाइम दें, क्योंकि फिर बाद में आप लोगों को टाइम देना पड़ेगा जब आप अपोजिशन में जाएंगे, फिर तो मीडिया ही आपको बुलाया करेगी। तो आप कम से कम हुकूमत की नुमाइंदगी ज़रूर करें। हो सकता है हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसा नुक्ता हो जिससे आप
इत्तेफाक ना करते हों, या आप समझते हो कि वो सियाक व सबाक से हट के है, तो जब आप नहीं होंगे, आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी, तो फिर आप गिला भी नहीं कर सकेंगे। लिहाजा मीडिया को वक्त दें, और ख़ास तौर पर जो आपका गिला शिकवा है ना कि जी मीडिया हमें वक्त नहीं देता, इस वक्त आप ये प्रोग्राम प्राइम टाइम में देख रहे हैं, खैबर न्यूज़ आपको ये मौके फराम कर रहा है, प्राइम टाइम में ये शो चल रहा है और बलूचिस्तान स्पेसिफिक प्रोग्राम चल रहा है, और ये किसी भी मीडिया चैनल ने अभी तक प्राइम टाइम का स्पेसिफिक या खुसूसी ट्रांसमिशन या प्रोग्राम नहीं रखा, ये खैबर न्यूज़ ने रखा है। आपको मौका देता है, एक प्लेटफॉर्म है, आप आएँ, अपने दिल की बात करें, अपने दिल की भड़ास निकालें, हकायक बयान करें, क्योंकि हमने बलूचिस्तान के मसाइल को हल करने का एक बेड़ा उठाया है, और इंशाअल्लाह ताला सिर्फ एक अज़म की बात होती है, एक स्पिरिट की बात होती है, एक विल की बात होती है। हमारी कोशिश है आप भी आए, इसमें अपना हिस्सा डालें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।